नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रगति के लिए भ्रष्टाचार के खात्मे पर दिया बल। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। राज्यपाल ने प्रत्येक 6 महीने में सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का दिया निर्देश। सुविधाएं देने के लिए डेटाबेस तैयार करने की दी हिदायत। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 24 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने ऐसे कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का दिया सुझाव। और रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज राजधानी रांची में विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली जाएगी झांकी। शोभा यात्रा कल। मेन रोड में यातायात व्यवस्था में फेरबदल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बनती जा रही हैं। नई दिल्ली में कल शाम भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में नवनिर्मित आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। दिमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कल राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड के मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई। राज्यपाल ने इस अवसर पर मैनेजिंग कमेटी के गठन नहीं होने के कारण अगस्त 2020 के बाद से बैठक नहीं होने पर आश्चर्य और दुख प्रकट किया। उन्होंने प्रत्येक 6 महीने में सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत डेटाबेस तैयार करने की भी हिदायत दी, जिसमें उनके परिवार की अहम आवश्यकता का उल्लेख भी हो। बैठक में बताया गया कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने पर राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारतीय स्टेट बैंक पटना मंडल ने कल निगमित सामाजिक दायित्व के तहत 29,99,100 रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस राशि का इस्तेमाल दुमका, साहिबगंज और पूर्वी सिंहभूम जिले के चयनित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में की जाएगी। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में कल स्वास्थ्य शिविर सह विकास मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जहां मरीजों का उपचार किया गया, वहीं विकास मेले में ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है संविधान को समझें लोग। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 28वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश, जिसे सुन साफ लगता है कि प्रधानमंत्री संविधान पर चर्चा को अहम बताते हैं। स्वाधीन भारत को हर मौके पर राह दिखाता है हमारा संविधान। राष्ट्र पर जब भी मुश्किल की घड़ी आती है, संविधान की रोशनी में हम उस मुश्किल का सामना करने निकल पड़ते हैं और हमें कामयाबी मिल भी जाती है। लोकतांत्रिक समाज में संविधान की जितनी गहरी जानकारी होनी चाहिए, तमाम नागरिकों को नहीं है। साल 2017 में गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश से इसी दिशा में आगे बढ़ने की अपील की थी। भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, एक प्रकार से
ये संस्कार उत्सव भी है जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक भी करता है, संस्कारित भी करता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार, उस पर जितनी बहस होनी चाहिए, जितनी गहराई से बहस होनी चाहिए, जितनी व्यापक रूप में चर्चा होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूं कि हर स्तर पर, हर वक्त जितना बल अधिकारों पर दिया जाता है, उतना ही बल कर्तव्यों पर भी दिया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई। इस दौरान अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर विचार विमर्श के बाद 24 कैदियों के रिहा करने पर सहमति बनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं उनका डेटा बैंक बनाया जाए। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग तथा जरूरतमंद कैदियों के पुनर्वास की भी व्यवस्था हो। पिछले वर्ष साहिबगंज समेत राज्य के कई जिले सुखाड़ की चपेट में आ गए थे। इन जिलों में मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार से राहत राशि मिल रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। विगत वर्ष साहिबगंज समेत राज्य के कई जिले सुखाड़ की चपेट में आ गए थे, जिससे किसानों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरकार ने किसानों को त्वरित राहत देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से फसल राहत योजना की शुरुआत किया था। इसके लिए लाभुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। इसके अंतर्गत जिले के 1,60,000 किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 74,185 किसानों के बैंक खाते में 3,500 रुपए प्रति किसान परिवार की दर से दे दिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने झारखंड आंदोलनकारी और राष्ट्रीय सरना धर्म अगुवा डॉक्टर प्रवीण उरांव के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य भर में रामनवमी का त्योहार कल परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज राजधानी रांची में विभिन्न अखाड़ों द्वारा झांकी निकाली जाएगी, जिसके मद्देनजर शाम 4 बजे से यातायात व्यवस्था में कुछ फेरबदल किया गया है। कल अखाड़ों द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने IAS राजीव अरुण एक्का से ईडी की पूछताछ से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा नकद के सवाल में उलझे राजीव अरुण एक्का। हिंदुस्तान ने भी IAS एक्का से ईडी की पूछताछ से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, रांची और पटना के बीच 25 अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की सुर्खी दी है, अतीक को पहली बार सजा। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली में दिए बयान, एक मंच पर आए भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी को प्रमुखता दी है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा PF ब्याज दर बढ़ाने संबंधी समाचार को अपने प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रगति के लिए भ्रष्टाचार के खात्मे पर दिया बल, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। राज्यपाल ने प्रत्येक 6 महीने में सैनिक कल्याण बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का दिया निर्देश। सुविधाएं देने के लिए डेटाबेस तैयार करने की दी हिदायत। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 24 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति। और रामनवमी की पूर्व संध्या पर आज राजधानी रांची में विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली जाएगी झांकी, शोभा यात्रा कल। मेन रोड में यातायात व्यवस्था में फेरबदल।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।